नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। हेमंत सोरेन अगर चुनाव से पहले 5 लाख युवाओं को नौकरी देते हैं और आदिवासी का हक मार रहे घुसपैठियों पर कार्रवाई करते हैं तो बीजेपी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये दावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिश्व शर्मा ने किया है। उन्होंने रांची में हेमंत सोरेन को घुसपैठिए मामले में सर्वदलीय बैठक कराने और झारखंड के आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए पहल करने की बात कही है। कहा है कि बीजेपी इन मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रही बल्कि वह झारखंड को बचाना चाहती है। घुसपैठ रोकने के लिए हेमंत सोरेन अगर लीड भी करे तो दिक्कत नहीं है। बीजेपी आदिवासियों का भला चाहती है। बीजेपी तोड़फोड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य की मजबूती चाहती है। घुसपैठ राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सब सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। सर हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम इनवाइट कर रहे हैं सर बात। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। सर अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूँ, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। रांची रेल मंडल के डीआरएम जीएस बिंद्रा ने सोमवार को रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डीआरएम ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जिनकी नियुक्ति केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में हुई है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के सामने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वह अप्रैल 2025 तक विकल्प चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 2004 के बाद जो भी सरकारी मुलाजिम या सरकारी एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सर्विस को, केंद्रीय सरकार के, उनको एक नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की प्रयोजना थी। उसमें काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास आ रहे थे कि ये पेंशन स्कीम को मॉडिफाई किया जाए और उसके बराबर लाया जाए जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, जो कि पुराने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी नेशनल एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ वार्तालाप करती है केंद्रीय सरकार की। काफ़ी विचार मंथन के बाद अब एक ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है जिसकी की अनाउंसमेंट कैबिनेट मंजूरी के बाद 2 दिन पहले की गई। तो उसका संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि जो इसको एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब इसमें 4-5 तरह के बिंदु हैं जो प्रावधान हैं। एक तो है ये एश्योर्ड पेंशन है कि 50% जो आपकी बेसिक सैलरी है जब आप रिटायर कर रहे हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज मंथली पे, उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगा, जो कि 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी।
दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन का मतलब कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो सुपर एनुएशन के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय जो कि उसको मिलती है, उसका 60% उसकी फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। दूसरा है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। अगर आपकी 10 साल की सर्विस है, उसके बाद आप रिटायर होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसका कम से कम 10,000 रुपया पर मंथ तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। सरायकेला नगर पंचायत के 37 सफाई कर्मी तथा कुछ अनुबंध कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वावधान में सभी ने सेवा नियमित करने समेत कुल 6 मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह से ही सभी कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर हड़ताल पर डटे हुए थे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष दीपक मुखी ने बताया कि कई वर्षों से ये सभी मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे हैं, परंतु अब इनकी सेवा नियमित नहीं की गई है। इनकी मांगों में निकाय कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार द्वारा राशि का आवंटन करने, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का तमाम तरह की सुविधा और सेवानिवृत्त लाभ सरकार के कोष से देने, निकाय निगम में उच्च पदों पर निकाय कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने, मजदूरों को सरकारी स्तर पर मजदूरी का भुगतान करने और जीवन बीमा का लाभ सभी निकाय कर्मियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। दीपक मुखी ने कहा कि उनकी मांगों पर जब तक विचार नहीं होता है तब तक कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहेगा। 6 सूत्री मांग है, उसको लेकर के हम लोग भी हड़ताल किए हैं, जिसमें हमारे निकाय कार्यरत दैनिक मानदेय कर्मी को सेवानियुक्ति किया जाए। निकाय कर्मी का वेतन भुगतान के लिए सरकार अपने 100% आवंटन निर्गत करे। निकाय के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का तमाम तरह हम लोग यहाँ पर सफाई कर्मी 40 है, कितना 47 है, 37। इधर चाईबासा की रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक नदी के गहरे पानी में डूब गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से डूबी किशोरी की तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। डूबने वाली किशोरी का नाम जिकीरा खान था। वह 13 साल की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन नायाब गौहर को बचा लिया गया है। ये घटना सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह नहाने गई थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। बता दें कि दोनों बहनों के मां का देहांत हो चुका है और पिता बच्चन खान चालक का काम करते हैं। वह किसी काम से वाराणसी गए हुए हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार शाहीन परवीन को बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। जब दोनों नदी में नहाने गई तो शाहीन परवीन भी पीछे पीछे आई। अचानक जिकीरा नदी में डूबने लगी तो बड़ी बहन ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वह भी डूबने लगी। तब शाहीन परवीन उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गई। बड़ी बहन को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन छोटी बहन डूब गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार नदी किनारे पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर गोताखोर को बुलाया गया और डूबी जाकिरा खान की खोजबीन की गई। बड़ी वाली बहन को बोली ना हम नदी जाएंगे, मेरी फ्रेंड आ रही है, तो बोली नहीं नदी मत जाना। हम उसके पापा कॉल लगाए तो स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आए तो वो नहीं मानी। उसके बहन शैम्पू लाने गई दुकान और वो उसकी फ्रेंड आई, दोनों चले गए। तो वो आई जैसे बड़ी बहन ना नया, तो हम बोले ना जा बेटी चले गई। वो बहन जिक्रा चल गई तो दौड़ते थे तो आई जिक्रा चिल्ला के, वो नहीं सुन रही है, चले दोनों। तो उसके पीछे हम दौड़े, बाबू दौड़ा, तो देखे कपड़ा खोली है, खाली पैजामा पहनी और समीज पहनी, तड़प गई। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे और तड़प गई, उसको पकड़ते पकड़ते वो नहीं पकड़ पाए, बड़ा बहन तड़प गई उसके साथ में। तो उसको हम दोनों हाथ ऐसे खाली दिख रहा, बड़ी बहन का भी, तो वो भी डूब जाते और हम भी डूब जाते। तो हम उसको बचा लिए, बड़ी वाली को, छोटी वाली को नहीं सके बचाने। कहाँ चले गए पता नहीं, सुबह से खोज रहे हैं। उसके बाद जो है उसका पापा हमको झूमा देके गए। सरायकेला कस्बा जिला के तिरोल्डी थाना क्षेत्र के पैलोंग जंगल से सोमवार सुबह पुलिस ने एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया है। काफी जांच पड़ताल के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सभी पहलुओं को गहनता से छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पैलोंग जंगल के ट्रेंच के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। एक चरवाहे ने शव होने की सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि मृत महिला की उम्र करीब 55 वर्ष है। ये वृद्ध महिला पिछले कुछ दिनों से यहाँ वहाँ भटकती रहती थी और घर घर से मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। बताया जा रहा है कि वृद्धा कभी जंगल में तो कभी कहीं वीरान जगहों पर ही रात गुजारती थी। वह अर्ध विक्षिप्त थी। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रविवार को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में परिचर्चा सह जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने शक्ति प्रदर्शन किया और नगाड़ा बजाकर आगामी विधानसभा चुनाव चक्रधरपुर सीट से लड़ने की विधिवत घोषणा की। इस घोषणा से पहले उन्होंने उपस्थित जनसमूह से विधानसभा चुनाव में साथ देने का समर्थन मांगा और कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के हुंकार के बीच चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। कुछ ऐसे अधिकार है जो समाज सेवा से नहीं हो सकता, इसलिए एक ईमानदार, जुझारू, कर्मठ, सुशिक्षित प्रोफेसर के रूप में एक बार मौका दे। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दूंगा। मैं कोई पावर में नहीं हूँ, लेकिन एक मंत्री, विधायक, सांसद से ज्यादा काम किया हूँ। इसके बाद डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने नगाड़ा बजाते हुए चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। कुर्सियां खचाखच भरी थी तो लोग खड़े होकर ही डॉक्टर विजय सिंह गागराई को सुन रहे थे और देख रहे थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के अलावा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आने वाले मानकी, मुंडा, दिवरी और डाकुआ को मंच पर सम्मानित किया गया। उन्हें अंग वस्त्र, पौधा, बैच लगाकर माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। वहीं आदिवासी हो समाज, संथाल समाज आदि की ओर से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर चक्रधरपुर के पूर्व विधायक बहादुर राव, विधायक दशरथ गागराई की पत्नी सह डॉक्टर विजय सिंह गागराई की भाभी बसंती गागराई, जंगल बचाओ आंदोलन नेता मानी हंस मुंडा, थॉमस पुर्दी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कुछ नहीं मांगा हो, कुछ नहीं लिया हो, तो हम लोग चाहते हैं कि चक्रधरपुर का उत्थान हो, विकास हो, नवनिर्माण हो। तो आगामी विधानसभा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को राजनीतिक शक्ति चाहिए। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को एक मौका दिए। एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक शिक्षित, एक प्रोफेसर और एक मेधावी आदमी को एक मौका दीजिए। मैं आपका चक्रधरपुर विधानसभा का दशा दिशा बदल दूंगा। मैं इस बात से आपको वादा करता हूं और एक हम लोग नया चक्रधरपुर बनाएंगे। चक्रधरपुर का हमारा झारखंड के साथ साथ भारत में, देश में एक नाम होगा। राजनीतिक रूप से घोषणा करता हूं और यहीं से बिगुल करता हूं, चूंकि मैं एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूं और चाहे वो संथाल विद्रोह हो या बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, वो इसी तरह नगाड़ा बजा कर गुलाम करते थे। वहीं जमशेदपुर के जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसुडी, चांदनी चौक, कालंदी बस्ती में सोमवार को भाजपा नेता विमल बैठा ने दौरा किया। इस दौरान महिलाओं ने बस्ती की कई समस्याएं भाजपा नेता के समक्ष रखते हुए समाधान करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि इस बस्ती में सबसे दिक्कत शौचालय का नहीं होना है। यहाँ के लोग अभी रेलवे ट्रैक पर शौच करने के लिए चाहते हैं। बारिश के दिनों में कीड़े मकोड़े का भय सताते रहता है। हाल ही में शौच करने गई एक नाबालिग बच्ची को सांप ने काट लिया था। महिलाओं ने कालंदी बस्ती में सरकार से जल्द शौचालय निर्माण करवाने की मांग की है। भाजपा नेता ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ता करेंगे और जल्द समाधान करने की मांग भी करेंगे। प्रशासन अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लेती है तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पार्टी के कई नेतागण मौजूद थे। मैं बहुत दुख के साथ यहाँ पर आया हूँ। मुझे मालूम चला था कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। इस विषय को लेकर लगातार हमने आवाज़ उठाया, मगर अभी तक संपूर्ण रूप से ये पूर्ण हुआ नहीं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आए हैं और मैंने सारा चीज़ सुना। हमारी माता, हमारी बहन एक ही बात बोल रही कि आज भी हमें शौच करने के लिए रेलवे ट्रैकों में जाना पड़ता है। तो इससे बढ़ के दुख की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारी बहनों को आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। शहर के बीचों बीच एक कालिंदी बस्ती है और इस बस्ती में हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्ची आज भी शौच के लिए रेलवे फाटक और रेलवे पटरी के पास जाना पड़ता है।
तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ शौचालय का निर्माण किया जाए। जल्द से जल्द इनको वो सुविधा मिलना चाहिए जो इनका हक है, अधिकार है, और ये अधिकार जब तक इनको नहीं मिलेगा विमल बैठा चुप नहीं रहेगा। वहीं जमशेदपुर के परसुडी सरजामदा में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, समाज सेवी सोमा देवी समेत कई प्रबुद्धजन उपस्थित थे। पुराने सरजामदा में मां का आशीर्वाद फाउंडेशन के द्वारा पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भूमि पूजन किया गया। विधायक मंगल कालंदी और फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पूरे विधान से पूजा संपन्न की। इस संबंध में विधायक मंगल कालंदी ने कहा कि माता की पूजा से पूरा क्षेत्र 10 दिनों तक भक्तिमय बना रहेगा। मां की पूजा अर्चना करने से क्षेत्र में सुख शांति बनी रहती है। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष ओझा ने कहा कि जनता के सहयोग से पहली बार यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार काल्पनिक मंदिर के रूप में पंडाल का निर्माण किया जाएगा। आज हम लोग सरजंदा पुराना बस्ती माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन द्वारा नया स्तर से इस साल से 2024 से हम लोग पुराना बस्ती में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मेरा तमाम एनजीओ का साथी जो माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन है भाग चढ़ के लोग मेरा साथ दिए और तमाम ग्रामवासी भी साथ दिए। तो इसीलिए मैं तमाम ग्रामवासी और मेरा साथी लोग को सबको धन्यवाद देते हुए और माँ का आशीर्वाद जो माँ का नाम से आशीर्वाद का नाम से माँ का दुर्गा पूजा का आयोजन रखा गया है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित पारुलिया के राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मध्य रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने तक व्रत रखा। पारुलिया के राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सवेरे 8:45 पर से पूजा प्रारंभ किया गया। पुजारी झंटू दास ने मंदिर में आई सभी भक्तों का पूजा संपन्न कराया। मौके पर मुसाबनी एवं डुमरिया प्रखंड से काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सभी भक्तों ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि की मनोकामना की। मंदिर कमेटी द्वारा दोपहर को भक्तों के बीच खीर का वितरण किया गया। संध्या को कीर्तन का आयोजन रखा गया है। उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं रात्रि को आरती की जाएगी। हमारा जो राधा कृष्ण मंदिर है ये आज 24 साल हो गया है और श्रद्धालु सुबह से 8 बजे से 8:45 से जन्माष्टमी लगा हुआ है। 8:45 से पूजा स्टार्ट हो गया है। हमारा मंदिर में हमारे जो बाबा जी है झंटू दास बाबा जी जो पुजारी हमारे मेन पुजारी हैं वो पूरा हर्षोल्लास के साथ पूजा कर रहे हैं। ये पूरा डुमरिया प्रखंड मुसावनी प्रखंड के सभी श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। और आज का प्रोग्राम है, अभी दोपहर को खीर का वितरण किया गया है, फिर शाम को हमारा कीर्तन होगा, फिर प्रसादी वितरण होगा और रात भर आरती होगा और कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।